बेतिया के जनसभा आंदोलन हो रहा है। बेतिया में राज्य की जमीन पर आक्रमणकारी जितने हड़पे हैं, इस जमीन को उसके हटाने की बात सरकार कर रही है। उस पर देखिए हमारे नेतागण क्या कह रहे हैं। इस कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि प्रशासन हमारे घरों पर बुलडोजर चलाएगा और हम कानून में जाएंगे। हमारे लिए कानून के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हमसे मांगा जा रहा है कि 1896 के पहले तुम्हारे पास कोई कागजात हो उसे हम वैध मानेंगे, उसके बाद का कोई भी कागजात अवैध है तो अपने बारे में सोचे और अपना ठिकाना तय करें। मैं यह साफ साफ कहता हूँ कि यह जमीन इस बिहार सरकार की नहीं है। तमाम गरीब गुरबे लोगों की जमीन पर तमाम राजा महाराजा कब्जा किए हुए थे और उसी जमीन को अंग्रेजों ने टैक्स के बदौलत लिया था। अगर आज हमारे घरों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार को उलट देंगे और यह सरकार का कभी मोर माथे पर नहीं चढ़ने देंगे। साथियों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जब सदन में यह बिल लाया गया था तो इस चंपारण के एकमात्र विधायक वीरेंद्र गुप्ता बोल रहे थे कि इस काला कानून के दायरे से बेतिया राज्य की बसावट और धार्मिक स्थलों को हटा दिया जाए, उसको इसमें नहीं लाया जाए, उन्हें अतिक्रमणकारी नहीं कहा जाए। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि यहाँ के तमाम विधायक और एमपी, तमाम विधायक जो यहाँ के जदयू भाजपा के हैं, उनसे यह हिम्मत कैसे हुई उस विधेयक के पक्ष में मेज खटवा कर पास करने का जो हमारे गर्दन पर तलवार लटका रहा है। मैं सीधा सीधी कहना चाहता हूं, यहाँ एक वैसे नेता भी हैं इस यहाँ जो कह रहे हैं कि बेतिया राज की जमीन को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पार्क बनाया जाए और कौन जैव उद्यान बनाया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बंदर भालू आप देखना चाहते हैं, जीव जंतु जैव उद्यान में देखना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बस्तियों में गरीबों को देखना चाहता हूं, किसानों को देखना चाहता हूं, मजलूमों को देखना चाहता हूं। हमें जिनको लिए जीव जंतु प्यारे हैं वे जीव जंतु को बसाने की बात करें, हमारे लिए इंसान प्यारा है। मैं साफ कहता हूं कि बेतिया की धरती पर तुम 5 किस्म जमीन की जो बात करते हो, बेतिया की तमाम बसावट वाली जमीनों पर उस तुम्हारे लोगों को बसाओ और बेहतर नगर बनाओ। मैं बेहतर जंगल की बात नहीं करता हूँ, बहुत जंगल पड़े हुए हैं, भालू शेर खाक चूता दुनिया भर के जंगलों में घूमते हैं, लेकिन हमें बेतिया की धरती पर यहाँ की आवाम को बढ़िया से जीने दो। मैं उस नेता से कहना चाहता हूँ जो बेहतर पार्क की बात करते हैं कि आप थोड़ा कष्ट उठाइएगा। राधा मोहन सिंह जो है केंद्रीय मंत्री हैं, 35 एकड़ जमीन बरियारवा में, छोटा बरियारवा मोतिहारी में 35 एकड़ जमीन पर कुंडली मारकर बैठे हैं। वहीं जैव उद्यान बनवा दीजिए, वहीं पार्क बनवा दीजिए। 35 एकड़ जमीन का कम होता है आपको टहलने के लिए और आप चले जाइए कि सप्ताह में एक दिन टहल लीजिएगा, लेकिन यहाँ तो लोगों को बढ़िया बस्ती नहीं है, बढ़िया उनको पानी नहीं मिल रहा है, बढ़िया उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। जिनके लिए शरीर में खून नहीं है वे विचरण करना नहीं चाहते हैं, उनके रोग जिद्दोजहद कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपना थोड़ा सोच बदल लें। यह चंपारण की धरती है, यह गांधी की धरती है, यहाँ के लोग सीधा सीधी कहिएगा तो साकार ले, यह बांधनी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है इस कानून में कि लोकहित के लिए जमीन को खाली कराया जा सकता है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, लोकहित क्या है जी, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की हित में आप लोगों को भाव डाल दीजिएगा कि कोई बांधनी नहीं चलेगा। एक तरफ यहाँ बियारा के लोग घूम रहे हैं, रिलायंस के लोग घूम रहे हैं, जमीनों को देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग हित की बात कर रहे हैं। यह बांधनी नहीं चलेगा। हम लोग समझ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। यूपी नहीं है, यह राजीव नगर रही है। अगर यहाँ बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई, उन जमीनों को बेदखली करने की कोशिश हुई तो तमाम सरकारी प्रतिष्ठान हम बंद करने की कुवत रखते हैं। हम सरकार को नहीं चलने देंगे बेतिया की धरती पर। अगर हमारी घर नहीं रहा तो यह सरकार भी यहाँ ठप हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ।